हमारे विरह का शीर्षक है एक ऐसा उपहार। एकदम बिरहवे पे एकदम चढ़ाए गए। कैसे मास्टर साहब? ये बीरन का शान है। आज वही बीरन के चलते हम और आप चैन की नींद सो रहे हैं। कितना सुकून से हुआ अगर जवान फौजी तो हम कबो न चैन से सुत पावल जाओ। अमन के लिए सर पे बांधे कफनवा, अरे सजाए हथौली को जय हिंद बोली। मेरी मातृभूमि है सुन ले कमीने, खाएंगे इसके लिए डट के गोली। अरे जान से भी प्यारा हमारा वतन, जिसको बापू ने अपने लहू से सवारा। कभी भी न पीछे हटेंगे महेंद्र, रण में बहा देंगे सोनित की धारा। ए भैया बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगा। कौन कव्वाली है मास्टर साहब? भैया कैसे कौन कव्वाली है मास्टर साहब? सुनाइए कविता। कौन परमाना आशिक आशिका का बात है। दो प्रेमी बीरू और बबीता, राशि बड़ा मिलत जुलत है। कौन
कितना सुंदर बात कवि जी लिखले हुए। अरे आप लोग समझे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, तो हमें आशा ना संपूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों को ये विरहा बहुत पसंद आई। मूल निचोड़ कहानी है। अगर आप लोग कहानी सुनी है, विरह का चीज होला, विरह का चीज होला। अगर एक मन से लगा के सुनी है तो आप लोगों की हमें आशा न संपूर्ण विश्वास बा कि जरूर पसंद आई। नई नई विरहा लिखल गई है। हाँ तो विरहा बड़ा पुराना लेकिन नई नई लिखल गई है। विरहा में जौहरी लग रहा हमारे साथ गरिमा न जाए यारो, घर घर कर लो तैयारी। कवि जी का संकेत हो कि अगर घर घर तैयारी में रही है तो कब हुई भारत गुलाम ना हुई। एक कहानी मिलल है, जिला बहराइच में एक कुरैली गांव पड़ेला। वही कुरैली गांव के रहे वाले भैया, जिला कुरैली में सदानंद जी मास्टर साहब, उनके दुइये ठे बेटा रहना। बड़ा बेटा का नाम अमन और छोटा बेटा का नाम वतन बा। जानत हुआ जब जनते हुआ तब क्या करत हुआ भैया? अच्छा सुनबा तब यह शांति हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ए भैया, सदानंद जी मास्टर के गोदी में दुइये थे फूल खिलल हुआ हो। पिताजी मास्टर साहब और बेटा दोनों पढ़ा लिखा के फौजी का जवान बनौले हुए। जब फौजी का जवान बनौले हुए, दोनों जाकर के बॉर्डर पर तैयारी किए हैं, ड्यूटी देते हुए। और ड्यूटी देते हुए यही बीच में आतंकवादियों से लड़ाई लगल बा। वही में बड़का बेटा अमन जवन रहूँगा, वो कहीं लड़ाई करत करत पैर बिछड़ल बा, जाके जंगल में गिरल हुआ। और जब जंगल में गिरल हुआ, यह छोटका भाई अपने ड्यूटी से छुट्टी लेके घरे आयल हुआ। और जब घरे आयल हुआ तब तक फोन आवल बा, हेलो, अरे भाई जितने जवान हैं वापस ड्यूटी पर आ जाए, लड़ाई लग चुकी है, आतंकवादियों ने हमला किया। तब जब ये जवान के पत्र मिलल बा, ये जवान छुट्टी पूरी करके घरे से ड्यूटी पर चले बदे तैयार भइल। जब ड्यूटी पर चले बदे तैयार भइल भैया, जब ड्यूटी पर चले बदे तैयार भइल
तब तो ही मतीन एक भाई रहल। वो मास्टर साहब अपने बेटा से समझावत हूँ करत हूँ, ये बेटा वही गीत का लाइन है मास्टर साहब। गीत का लाइन है, समझाई बेटा तुम ए बेटा ये समझाई के कहत हूँ जनवा से प्यारा बाबू समझावत हूँ कि बेटा ड्यूटी पर जात होगा, लेकिन वहाँ गईले के बाद न तो हम तुम्हारे बाबू है न तो तुम्हार माई है। अपने वतन अपने भारत के ही माई समझिया और बाबू समझिया। ये समझावत हूँ, समझा के कहत हूँ एक बात। आज बाबूजी समझावत हूँ कि ये बेटा अपने वतन के जान से भी ज्यादा मानी हा। भाग मिले जग में मानो के जन्मवा, अब बिरथा जवानी आवे देश के न कमवा। यही जवानी है जो देश के काम न आ सके। ए भैया बाबूजी का बात सुन के अमन बहरे निकलत हूँ, बेग टंगड़े हूँ। तब तक उनकर 5 साल का भतीजा मुन्ना निकलल बा, कहत बा ये चाचा जात हुआ चाचा। हाँ बेटा हम तो जात है। ये चाचा कहिया ले बा? आज लड़का उनके कोरा हो आ कोरा हो के एक बात कहत है। का कहत है मास्टर साहब? कैसे करा भैया के समझा दिया। ऐसे ही कविता जी हैं, ये नहीं मदीन कौनो दुल्हन रहल। आदमी चलल बा कमाए खातिर के, तई कहते ए जी मतलब ये अपने बनल ले, इनके ना कहत है बाबा। उपतिया का बात कर, उपतिया पर हम कहली है बाबा। ऐसे ही एक बात याद आएगी रे हमर। ऐसे ही हमार और बबीता का विवाह होत रहल बाबा।
यही लॉकडाउन में हम बिरहा गावत रही जा। यही लॉकडाउन में लॉकडाउन लगल रहल, गांव में बिरहा होत रहल आ हमहन बिरहा गावत ही जा। तब तक एक बार सुने के मिलल, एक खेत पहुना रहना, वो गई न अपने ससुरारी, मतलब वहाँ उनका ससुराल रह, वहाँ पहुँचना। अब पहुँचने के बाद साली सरवाई जनते बड़ा सब अपने राउर में बाउर बा, ये जीजा तनी से हरी खाला हो, ये जीजा ये रसगुल्ला खाला हो। जीजा के इतना खियाए देने, इतना खियाए देने, कितना हो कि जीजा एकदम समझला ओभर हो गए। अब हमारे बबीता राज के बिरहा वहाँ होत बा बगल में, घरे का जितना सब रहल बहरे से कुंडी लगाई के चल रही लोग बिरहा सुने बदे। अब एक पहुना बेचारू के पेट गुड़गुड़ 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 करे लगल। अब पेट गुड़गुड़ाए लगल। अभी राती के जाए तो जाए कहाँ, तब तक बगलिए में एक मिल च्यवनप्राश का डब्बा। अब च्यवनप्राश का डब्बा मिलल, पहुना करे का बाबू, अब वही घरवे में निकाल के पड़पड़ 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 च्यवनप्राश का डब्बा भर ले। अच्छा, जब हमहन के 2 बजे 3 बजे भोरहरिया में बिरहा बंद भई, तब तक हमहन अपन सजिंदन से कहत है कि भैया अपन अपन बांधला जा, चला जाओ घरे। तब ले हमारे पटिया में एक जाने के मैदान लगल, कहे भैया कैसे हमारे मैदान करके आवत है हम, तब चल जाई। हम कहली जा। तब तक जब ने भैया वो पहुना बेचारू जाए के सब जब मेहरारू घरे का किल्ली खोलनी, वो ऐसे ही गमछा में भैया वो च्यवनप्राश का डब्बा दबले बाटन दाब के जवन है चल जात हम। तब तक रोडे पर पहुंचल हम, तब तक 100 नंबर का गाड़ी ओए 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 करत आई गई। जब 100 नंबर का गाड़ी आएगी ले भैया, तो सिपाही जी बैठे लोग तो कहाँ जा रहे हो? अरे साहब कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगा है, तुम लोग जा कहाँ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? जौन हमारे पटिया में का निपटान लगल, वो बेचारा जौन है कि चले पड़ा है, और वो जौन च्यवनप्राश का डब्बा ले हम पकड़ो। 4 सिपाही दूसरे जाए के धर लेना हम। इतना रात को कहाँ से आ रहे हो? कहे साहब मत पूछा साहब, कहते ये क्या लिए हो? आप उस साहब जवाने की छीन लेना च्यवनप्राश का डब्बा। कहें इसमें क्या है? लग रहा है इसमें अचार होगा, ये साला चुरा रहा है, चुरा करके ले जा रहा है। लॉकडाउन में मिले कहाँ सूरती बदे आदमी तरस जात रहना, और उस समय वो कहता अचार सुझल के अचार साहब जी लोगों के अचार चाहत बा। अब जब वो अचार का डब्बा मास्टर साहब लेके चलना है, सिपाही जी घरे ना, तो उनको होमगार्ड कहत हम लोग कि ये साहब तनी तनी हमनों के बड़ा दिन चिखले हो गल, बड़ा दिन चिखले हो गल। अब ले जाए कथो घबराओ मत, तुम सबको मिलेगा ये अचार, सबको मिलेगा। चाचा कही आले अली बाए दवा, वो चाचा कही आले अली बाए तनी हमसे बतिया कैसा होला।
अरे चाचा बाबा ए चाचा जात हुआ कहिया ले बा ए चाचा ए चाचा चाची अंगनवा में जो होत है चाचा कैसे चाचियों से भेटिया करला। अच्छा आज अमन अपने दुल्हन से भेंट करे के चलत हूँ। आज जब दुल्हन से भेंट करे बदे चलत हूँ गए दुल्हन के पास तब दुल्हन एक के बात कहले है, बड़ी गर्व का बात कहले है। माता साहब गीत बदल गई झूलत क्या कर रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गवाए। आदमी से बतावत है एक बात बड़ी गर्व का बात बताने है दुल्हन। अरे दिलवा में गोली अरे खाया ये सैया अब वतनवा पे मिट जाया ये समझाए के बतावत थे। अरे आदर्श बाबू का जन तू भूलिहा लेकिन गौर करेंगे बाबू वो दुल्हन धन्य है वो दुल्हन। बतावत है कि आदर्श बाबू के जंतु भुलैहा अम्माई के दुधवा का कर्जा चुकैहा सेनुरा भले मन हो आया ये सैया अब वतनवा पे मिट जाया ये सैया। इतना जब बतिया समझौले तो बिरहा के शैली में प्रमाण दिया मास्टर साहब। जब दुल्हन का बात सुन ले हो तब जवन हो जिगर में जोश उत्पन्न हो गए। कहे बारे हमारा दुल्हन अपने जान का परवाह न रही लेकिन अपने माई बाबू का लाज जरूर बचाई। ये सोच करके आज जवान चल देता है। सुना बिसरत जब यहां से चल है
बिसरक सेक्टर पर है आया। बिसरक सेक्टर पर है आया, ड्यूटी करने लगा बड़ी नजर फेरी हारे चौक पर आकर सायन पीछा करते करते ना है पहुंचा घोर है दिया जब अमन चलल है घरे से, जब घरे से चलल हुए हे बाबू ड्यूटी पर पहुंचल हुए। ड्यूटी होकर कहाँ लगावल गई? बिसरक सेक्टर में। बिसरक सेक्टर पर ड्यूटी लगल बा। एक रात ड्यूटी देत हुआ, तब तक ड्यूटी पर तैयारी में हुआ। आखिरकार आधी रात का समय बा। आधी रात के समय में कुछ भेड़िहारा भेड़ के लेके जंगल के रास्ते जात हूँ। आखिरकार अमन सोच में पड़ गया कि आधी रात के कारण का बा कि भेड़िहारा आधी रात के जात हूँ, पीछा करे लगा। जब पीछा करत 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 घोर जंगल में पहुंचल हूँ। जब घोर जंगल में अमन पहुंचल हूँ ये बाबू, छुप के पहाड़ी के पीछे देखत हूँ। देखते आवाज, अरे यहाँ पर हमार बड़का भाई कैद हुआ, आतंकवादी बंधक बनाए हैं। ए बाबू छुपत छुपावत जब अपने भाई से जाए के मिलत हुआ हो, तो भैया एक भैया दूसरे भैया के देख के गले मिलत हो। कहानी की ओर है बाबू। देखा आखिरकार जब दोनों भाई भाई से मिलत हुए हो, घरे में घर मिलने हो, ये भैया तू यहाँ कैसे आ गिला? आज छोटका भाई पूछा था भैया कैसे तू फंस गईला? आपन विपत बतावत हुआ कि ये भैया इस सब तो हम फंस गई। कैसे फसल है? मास्टर साहब गीत लग गई। कौन गीत? बड़का भाई छोटका भैया से बतावत हो ये गीत लाइन है। गीत बढ़िया भाव में दिखाई गई है कि कदर हलो पीरा नवाला चार बड़का भाई छोटका भाई से बतावत हो कि भैया ये सब तो आतंकवादी हम, आखिरकार तू यहाँ कैसे आ गई हो? छोटका भाई कहत हो कि हम ते भेड़िहारन का पीछा करत करत यहाँ तक चल रही है।
तब बड़का भाई कहते है सब तो आतंकवादी हूँ। ये भैया आखिरकार छुटल जाए कैसे? कहे छोटका भाई से बड़का भाई बताओ था कि ये भैया देखा होली में मड़ैया में आतंकवादी कुछ हथियार रखले हैं, बम गोला बारूद है, वही में से पहले हथियार का व्यवस्था करना और पूरा गोला बारूद के साथ तैयारी करना। जब तैयारी करना तब उसके बाद जो है कि हमारे हथकड़ी जो लोहे का जंजीर हो इन पर गोली मारा तब पे टूटी। ए भैया तब भैल का मास्टर साहब चौनरिया बनाए लगल अपने बाण के मौत कफन आखिरकार वो हथियार लेकर के बाबू और जब चलौले हुए बड़का भाई का हथकड़ी टूटल बा तो भाई का मास्टर साहब जब दोनों ओरी से जब छोटा भाई मरले है गोली, आतंकवादी सोच में पड़ गए कि आखिरकार यहाँ कहाँ से गोला बारूद चालू हो गया, घुसपैठ हो गया है, सिपाहियों ने घेरा डाल दिया है। एक जान करके दोनों ओरी से फायरिंग होने लगे और जब दोनों ओरी से फायरिंग होने लगे बाबू तब तक भैल का मास्टर साहब सारंग हर दोनों ओर से फायरिंग झुकाए लगल, हर आतंकवादी गोला बारूद चलाने लगे। हर दुए ठे जवान आखिर करी है का, लेकिन आखिरी में सारे आतंकवादियों को मार गिराते दोनों भाई मिलकर के। तब तक एक आतंकवादी छुप के जब गोली चलने वाले बाबू बड़का भाई जौन वहां कैद रहना उन्हीं की आय के सीने में गोली लगल बा। जब सीने में गोली लगल बा ये पंचो धराशाही होकर के गिर जाता है जवान। आखिरकार
छोटका भाई आंख में आंसू मिले हो और लेके अपने भाई के कंधे पर उठौले बा हो और लेके चल बा। और जब अपने सेक्टर पर पहुंचल बा आखिरकार सारे जवान खड़ा हो जाते हैं। आज जब सारा जवान खड़ा हो गए कथों के अरे कौन है, कौन है? आपन सारा बात छोटका भाई बतौले बा ये बाबू। जब छोटका भाई बतौले बा कि हमार बड़का भैया रहा है, ड्यूटी करत रहा है, ये आतंकवादी है निबंधक बनाए ले रहा है, हम गईली है छोड़ावे खातिर के, लेकिन अपने भाई की हम बचा ना पौली। अरे बाबू सारे जवान इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारा जवान इकट्ठा भैल हुए हे बाबू देके तिरंगा में लपेट करके गोलियों की सलामी दे करके लाश के घरे भेजत हूँ। जब लाश घरे भेजत हूँ उधर से छोटका भाई अमन लाश लेके दुआरे पर आवत बा, वहां से लाश लेके चलल बा। हर तब तक वो मास्टर साहब के विचार में मन में एक विचार आवत है। मन में का विचार आवत है मास्टर साहब? बाबूजी जो ना सोचत हुआ कि चल के बेटा खातिर मन्नत मांग रही काशी में बाबा विश्वनाथ के नगरी में संकट मोचन बजरंग बली जी के दर्शन कर रही। यह बाबू सोचत हुआ वो दिन कौन रहल? 7 मार्च के दिन यहर बाबू अपने मन में विचार करत हुआ संकट मोचन के दर्शन कर ले। तब तक छोटका भाई लाश लेके दुआरे पर आयल बा। ये बाबू पर आयल बा, लाश उतरल बा। उतरले के बाद सब दौड़ल, आखिर किसकी लाश है, किसकी लाश है? ये सोच के सब दिक्कत हुआ। बाबू देख करके कथ हो बाहरी बेटा माई देखत है। माई देखने के बाद पिछाड़ा खा के गिर जाती है। बाबू आंख पकड़ाए तो पकड़े भाई बाबू आए है। तब तक उस छोटका मुन्ना देखत है कि आखिर के आयल है। तो आल्हा बेटा मास्टर साहब आखिरकार जब यमन ताबूत लेके आयल हुआ, छठे जवान हुआ जाके देखले बात कहता बारे चचा हम ना
जानत रही है कि तू ऐसा उपहार हमें दे देबा। तू तो गैला, जब गैला तब कहलिए चचा जात हुआ देख के बढ़िया से हम उपहार लेके यहाँ। लेकिन आज लड़कवा वो बात अपने चचा से कहा था, खड़ी लग गई मास्टर। चाचा जी अच्छा हुआ तोहार उपहार। छोटका मुन्ना कहते है चचा चचा हम तो से उपहार एक अच्छा जब जात तो हम कहलिए कि यहाँ चचा तो हमारे बदे कुछ खिलौना या बढ़िया उपहार लेके यहाँ। आज अपने चाचा से छोटा लड़का रो के आंख में आंसू लेके कहत कि मंगली उपहार भाई लेके असिया जननी ना पापा तो थमाई दे चाचा जी बढ़िया हुआ तोहार उपहार चाचा। आज हमारे कवि जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई खुशहाल भैया हुआ, हमारे हारमोनियम मास्टर गुलाब भैया हुआ संगत करत हुआ। और हमारा आज छोटका मुन्ना कहता काये चचा बहुत बढ़िया उपहार हमें तो थमौला हो। तो हाँ यह सोचली है कि चचा हमारे इना तो हमारे बदे खिलौना उलौना लेके आए हुए, लेकिन हम ना जानी है चचा कि हमारे पापा का नसीहत तो थमाए देबा। आज बाबू सोचत हूँ कि बाहरी विधाता आज हमारे बड़का बेटा ये दुनिया के छोड़ के चल गया, लेकिन नहीं वो अपना नाम अमर करके गए हैं। हमारा विवाह ये समापन होता, आखिरी लाइन में कहना हो कि रमन बिहारी बने स्वर्ग के वासी, राम बजरंग हरि शंकर अवतार सनाथ अभिलाषी, जिगर में इनकलाब की